गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो, उस पर्सन का डार्क साइड क्या है या फिर उनका नेगेटिव साइड क्या है। मैं ये रीडिंग इसलिए ला रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हम लोगों को उनके बस अच्छी चीज़ों को लेके जज कर लेते हैं एंड वी मूव फॉरवर्ड इन दैट फ्रेंडशिप और दैट बॉन्ड और दैट रिलेशनशिप। लेकिन बाद में जब हमारे सरफेस लेवल का पर्दा हटता है ना, तब जाके हमारे डार्क साइड्स निकलते हैं एंड तब हमें लगता है कि ये पर्सन तो चेंज हो गया है या फिर तो ये तो कितना ख़राब है, ये तो धोखेबाज है, एटसेट्रा। ओके, तो ताकि आपको समझ आए कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका नेगेटिव साइड क्या है, ये आप किसी को लेके भी देख सकते हो। रिलेटिव को लेके, बॉस को लेके, कॉलीग को लेके, दोस्त को लेके, क्लासमेट को लेके, टीचर को लेके। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको उनकी एनर्जी से सबसे पहले कनेक्टेड खुद को करना होगा, कनेक्ट खुद को करना होगा एंड उसके बाद सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन दैट पर्सन, अच्छे से इमेजिन करो उनको एंड देन ट्राई टू कनेक्ट योर एनर्जी टू दीज कार्ड्स। ओके, तो फर्स्ट कनेक्ट योर सेल्फ टू दैट पर्सन एंड देन पिक द कार्ड्स। उसके बाद आप देखना कि जिस भी कार्ड या फिर जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ये ग्रुप वन, लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका डार्क साइड क्या है, व्हाट आर देयर नेगेटिव साइड्स। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड, कॉलीग, नेबर, क्रश, एट्सेट्रा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाइल सिलेक्शन के टाइम पे आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करोगे। तो जिन्होंने भी पाइल सिलेक्शन के टाइम पे स्किप कर दिया था या फिर पॉज करके वीडियो देखा था, आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप उस पर्सन के बारे में सोचो अच्छे से, अपनी एनर्जी उनसे कनेक्ट करो एंड उसके बाद पाइल्स पिक करो, तब जाके ना एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, सो लेट्स सी ग्रुप वन। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग कि एक बार आप इस पर्सन को डीपली जान लो या फिर एक बार वो ऊपरी पर्दा हट जाए ना, जो बिहेवियर का पर्दा होता है, आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो कि ये पर्सन ना, दे आर समवन हु इज ऑलवेज इन देयर हेड। अननेसेसरी चिंता करते होंगे या फिर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स उनका रहता होगा। कुछ कुछ लोग का अगर आप आई एम सो सॉरी, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके देख रहे हो तो मे बी दिस पर्सन इज समवन जिसमें थोड़ी सी जेलसी हो सकती है या फिर शक्की मिजाज। बहुत कम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि शक्की मिजाज वाले लोग, एंड शक्की मिजाज सिर्फ रिलेशनशिप्स को लेके नहीं बट फ्रेंडशिप्स को लेके। लाइक बहुत टाइम होता है ना कि कुछ लोग डाउट करते हैं कि मेरे सीक्रेट को उसने किसी और को तो नहीं बता दिया, वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, क्या पता मैं उसे ट्रस्ट करूंगा कि नहीं। ओके, तो दिस पर्सन डज नॉट ट्रस्ट पीपल दैट इजिली एंड न ही ये अपना फुल साइड ओपन करते हैं। ओके, अगर आपको लगता होगा कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, फिर भी नो दैट कि इनका एटलीस्ट 30% हिस्सा ऐसा होगा जो कि आपने देखा भी नहीं होगा, जो कि आपने जाना भी नहीं होगा। बिकॉज ये पर्सन ना, अ पार्ट ऑफ देम रियली लिव्स इन द डार्कनेस। ओके, उनको सामने अपने कुछ कुछ पार्ट्स को लाना नहीं पसंद है। तो कुछ कुछ लोग के लिए वो उनका बिहेवियर पैटर्न हो सकता है कि आपको उनके कुछ कुछ बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में नहीं मालूम। कुछ कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपको उनका जो थॉट पैटर्न है वो नहीं मालूम। कुछ कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको उनका इंटेंशन नहीं मालूम, ट्रू डिजायर्स क्या है उनके वो नहीं मालूम। बट नो दैट कि एटलीस्ट 30% ऑफ दिस पर्सन इज ऑलवेज हिडन। तो ये कभी खुली किताब नहीं बनेंगे किसी के सामने भी, भले ही वो कितना भी प्यार क्यों ना कर ले सामने वाले को, फिर भी ये कभी भी खुली किताब नहीं बनेंगे उस पर्सन के सामने। there's always a part of him that this person keeps hidden, छुपा के रखते हैं। ठीक है, also I'm also sensing कि this person like वो हो सकता है, ओके, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट हो सकता है कि वो जो बातें बोलते हो वो उसे उतना निभाते नहीं होंगे। भले ही वो खुद के लिए कुछ अगर प्रोमिस करते हैं कि ओके कल से वर्कआउट करूंगा, या फिर दूसरों के लिए अगर वो प्रोमिस करते हैं हाँ कि चल घूमने जाऊंगा। ठीक है, हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ये फील हो रहा है कि देर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर माइंड एंड देयर एक्शंस। ओके, तो जो वो सोचते हैं, आई एम सेंसिंग कि मे बी सिर्फ 60 to 70% टाइम्स ही वो चीज़ें करते हैं। ओके, ज़्यादा बस वो लाइक
सोचना, मोर थॉट्स एंड नॉट एक्शंस, ओके, वैसे वाले पर्सन हैं। जिस वजह से ना इनके साथ अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है किसी को भी, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, लव लाइफ से रिलेटेड, तो यू कैन गेट इरिटेटेड एट टाइम्स, या फिर यू कैन फील बैड एट टाइम्स कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था तो वो प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया, उसने बोला था कल ये सब चीज़ें कर देगा तो ये क्यों नहीं किया, उसने बोला था ऐसे फाइनेंशियल स्टेप्स लेने हैं तो क्यों नहीं ले रहा है, ओके। तो दैट थिंग माइट अनॉय यू। Difference between their thoughts and their actions, yes, definitely. Also, I'm sensing कि इस पर्सन का ना एक डार्क साइड ये भी है कि दे आर क्वाइट डिप्रेस्ड बोल सकते हैं, डिप्रेस्ड नहीं, वो एक बहुत ही क्लिनिकल टर्म हो गया। आई वुड से कि उनकी एनर्जीज डाउन रहती है, मुझे ये फील हो रहा है। जब भी उनके लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा होता है ना, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम दैट नेगेटिविटी, या फिर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन, वो उसी नेगेटिविटी में घुस जाते हैं। दे ऑल्सो हैव अ साइड विच मेक्स देम अडिक्टेड टू नेगेटिव थिंग्स, ओके। तो वो नेगेटिव चीज़, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकती हैं कि उनको नेगेटिव थॉट्स से एडिक्शन है, या फिर नेगेटिव कुछ एक्चुअली में जो लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल एटसेट्रा, उस चीज़ से एडिक्शन होने की संभावना है उनको, या फिर नेगेटिव लाइफस्टाइल से उनको एडिक्शन हो सकता है कि दिन भर फ़ोन ही पे पड़े रहे, या फिर ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ किया एंड एक्चुअल काम कुछ नहीं किया। इन जनरल उनके वाइब्स ही लो है, मुझे फील हो रहा है। दिस पर्सन माइट बी समवन जो कि ऊपर ऊपर खुद को अच्छा दिखाते हो, या फिर आपको देख के लगता होगा कि ओके कितना अच्छा लाइफस्टाइल है, कितना अच्छे से मेंटेन कर रहा है खुद को, या फिर आउट गोइंग लग रहा है, देख के तो लग ही नहीं रहा है कि इसका वाइब लो होगा, ओके। दिस पर्सन माइट बी दैट वे, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नली वो वैसे हैं, बट दैट माइट बी बिकॉज कि उनका सन साइन कुछ हाई एनर्जी वाला साइन है, ठीक है। बट इन साइड, इन इन दिस पर्सनस माइंड उनका वाइब्रेशन बहुत लो है, एंड ऑरा वाइज भी उनका वाइब्रेशन बहुत लो है, क्योंकि उन्हें नेगेटिव चीज़ों में ही बस जाना पसंद है, वो उनकी आदत है। वो खुद को किसी भी नेगेटिव फेस से जल्दी निकाल नहीं पाते हैं। ऑल्सो दिस पर्सन हैज़ अ रियली हार्ड टाइम ट्राइंग टू मेक डीप बॉन्ड्स। ये डीप बॉन्ड्स उतना नहीं बना पाते हैं। अच्छा, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि इफ़ दे आर इन द स्पिरिचुअल फील्ड, ओके, जैसे अगर टैरो रीडर्स है, रिकी हीलर्स एटसेट्रा है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल ये जो नेगेटिविटी मुझे दिख रही है ना, कि एक नेगेटिव चीज़ लाइक ऑरा लो वगैरह, इट्स क्वाइट पॉसिबल इट इज़ बिकॉज दे टेक इन अदर पीपल्स नेगेटिविटी, वो भी हो सकता है, बट इट्स जस्ट एन एक्सेप्शन। अगर ये पर्सन टैरो में है, या रिकी हीलिंग में है, या फिर घोस्ट हंटर हैं एटसेट्रा, ओके, तब जाके मुझे ये चीज़ फील हो रही है उनके लिए। अदरवाइज दूसरों के लिए ये उनकी खुद की नेगेटिविटी है, ठीक है। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप वन, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग कि इस पर्सन को ना रिश्ते निभाने में तकलीफ होती है। अब ये ना एक्सटर्नल लाइफ में कुछ कुछ लोग लाइक अलग अलग लोग का अलग अलग वे में होगा। देखो, कुछ कुछ लोग का ऐसा है कि वो ज़बरदस्ती रिश्तों को निभाते हैं। हो सकता है कि इनका मतलब इन जनरल ही पैटर्न ऐसा है कि दे आर डिससेटिस्फाइड विद द पीपल इन इन देयर लाइफ, बट क्योंकि जिम्मेदारी है, क्योंकि करना है, इसीलिए वो करते हैं वो चीज़ें, ओके। लाइक बहुत टाइम होता है कि कुछ कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, बट वो पेरेंट्स को छोड़ नहीं पाते हैं बिकॉज जिम्मेदारी है, राइट। तो whether it be because of external circumstances like these, या फिर कुछ कुछ लोग का आई एम सेंसिंग कि बिकॉज उन्हें रिलेशनशिप निभाने में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए ये भागते हैं लोगों से, ओके। तो इन दोनों सिनेरियो में से कोई एक सिनेरियो हो सकता है, बट नो दैट कि डिफिकल्टी होती है इनको रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स एटसेट्रा निभाने में। उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं फील होता है अपने आसपास के लोगों के साथ। तो कुछ कुछ लोग ये ऊपर से नॉर्मली दिखाते होंगे कि नहीं बहुत अच्छे हैं, सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, एंड जिम्मेदारी लेते हैं इफ़ दे हैव द इमोशनल मैच्योरिटी, तब जाके। एंड अगर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है उनमें, तो उनमें भागने का टेंडेंसी होगा, ओके। तो अब लाइक देख सकते हो कि ये पर्सन ना शायद से अगर कोई चीज़ सैचुरेटेड लग गई उनको, कि ये रिलेशनशिप या फिर ये फ्रेंडशिप उनको सैचुरेटेड लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, वो अचानक से अजीब से बिहेव करने लगेंगे। कल ही अच्छे से बात किया था एंड आज मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं दे रहे।
या फिर कल ही अच्छे से बात किया था, हैंग आउट किया था, आज ब्लॉक कर दिया। ओके, वैसा भगौड़ा टाइप का इनका बीच बीच में टेंडेंसी हो सकता है, स्पेशली जब वो एकदम डाउन फील करते हैं, क्योंकि जब इनके इमोशंस इन पे हावी होते हैं ना, इनको पूरी दुनिया नहीं दिखती है, इन पे इनके इमोशंस, इनका माइंड बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, नेगेटिव वाले इमोशंस एंड नेगेटिव वाले थॉट्स। ठीक है, तो उस टाइम ये पर्सन लाइक अपना कैरेक्टर लाइक बदल सकता है, मुझे ये फील हो रहा है। ओके, कुछ कुछ लोग फैमिली इशू से पीड़ित हो सकते हैं, कुछ कुछ लोग करियर से थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, मुझे फील हो रहा है। बट मुझे मोस्टली ये रिलेशनशिप्स का लग रहा है, फैमिली रिलेशनशिप्स, वर्क रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, नॉट अबाउट मनी और करियर। आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ना अपने लाइफ पर्पस से भी दूर है। इट्स नॉट दैट कि वो लाइफ पर्पस से अलाइंड है, इसीलिए भी एक अंदर से भी उनको आई एम सो सॉरी, फुलफिल्ड नेचर उनका नहीं है। कोई इंसान अगर अंदर से ही खुद से खुश ना हो, तो वो दुनिया के बाकी सारे चीज़ों से नाखुश हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है, इसीलिए उनको बाहरी चीज़ों से लगाव हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम जब वो बाहरी चीज़ें उन्हें उतना खुशी नहीं देती हैं, तो वो उस पर्सन को या तो छोड़ देते हैं, या फिर फ्रेंडशिप डाइल्यूट हो जाता है एक्सेट्रा। सेम गोज विद देयर करियर एज वेल। ओके, उन्हें कंफ्यूज लग सकता है अपने करियर को लेके, कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं कौन सा मेरा करियर है, जॉब में खुशी नहीं हो सकती। ओके, तो डिससैटिस्फाइड फीलिंग्स। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि उनका गुस्सा स्ट्रांग हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ये गुस्सा करते हैं, हाँ कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये हमेशा गुस्सा करते हैं। बट जो लोग शांत भी है ना, आप देखते हो कि नहीं ये तो गुस्सा नहीं करता है, तो नो दैट जब उनका गुस्सा निकलता है वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा। ऑल्सो करियर वाली चीज़ शायद से सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आई एम सेंसिंग कि मे बी शायद से 40% लोगों के लिए एप्लीकेबल है, जो करियर से नाखुश वाली चीज़ मैंने बोली ना। कलर सेम जल्दी जी रहे हैं बस वो अपने लाइफ को, लाइक ये पर्सन ना ऐसे हैं कि उनको उनका नेगेटिविटी कंज्यूम कर चुका है, एंड वो कुछ एक्शंस नहीं लेते हैं खुद को उस चीज़ से निकालने के लिए, जिस वजह से उनका एक जनरल सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ही अपने लाइफ से रह रहा है, एंड आगे भी चल के रहेगा। बिकॉज आई एम नॉट सेंसिंग कि ये पर्सन कुछ भी प्रॉपर एफर्ट्स डालेंगे खुद को अपने सिचुएशन से निकालने के लिए। ओके, तो जिस वजह से यू कैन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन इज इमोशनल इमैच्योरिटी। इमोशनली वो इमैच्योर हैं, हाँ एक टाइम पे केयर करेंगे, बट बर्डन भी फील होता है उनको। ओके, तो उस वजह से उनके एक्शंस अप डाउन हो सकते हैं आपको लेके, उनका इमोशन अप डाउन हो सकता है आपको लेके। आज आपको पसंद कर सकते हैं वो, कल आपसे डिस्टेंट हो सकते हैं वो। ओके, एंड कांस्टेंट बिहेवियर आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आफ्टर अ वाइल। आफ्टर दिस पर्सन गेट्स कंफर्टेबल विथ यू, कि उन्हें लगे कि ओके ये आप तो उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, वैसा वाला जैसे ही स्टेट हो जाएगा ना, आप इस पर्सन के बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी देखोगे, कि आज बात किया कल नहीं किया, तो वैसा वैसा वाला सिनेरियो है। ओके, सो यस आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको इंसाइट्स मिली हो इस रीडिंग से। प्लीज़ लाइक कर देना अगर रीडिंग पसंद आए, एंड प्लीज़ 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 शेयर भी कर देना, ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए, एज वेल एज गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका डार्क साइड या फिर नेगेटिव साइड क्या है। बट इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पाइल्स पिकअप करने से पहले आप उनकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करो। तो जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन मिस किया है, आई वुड सजेस्ट इट अगेन कि सबसे पहले खुद उनको इमेजिन करो, उस पर्सन को इमेजिन करो अच्छे से, एंड उसके बाद कार्ड्स सॉरी पाइल्स सिलेक्ट करो, तब जाके आप सही ग्रुप को सिलेक्ट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है।
एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सबसे पहली बात तो यू माइट फील कि ये पर्सन अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं शायद से ये, ओके आई एम मोस्ट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम ना उनका बहुत ज़्यादा रैशनल थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा। बट वो आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फील नहीं होगा, बट आफ्टर अ पॉइंट आप देखोगे कि ओके ये पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, या फिर मेरे ख्यालात इससे डिफरेंट है। वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ महीने कुछ साल तक आप अपने उस साइड को ना दिखाए, अपने उस प्रैक्टिकलिटी को ना दिखाए, बट नो दैट कि दिस पर्सन इज समवन हु कैन लाइक एक प्रैक्टिकल डिसीजन के लिए वो अपने इमोशंस को जाने दे सकते हैं। ओके, फॉर दिस पर्सन वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड है इनका, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ फील हो रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है काफ़ी साल से, बहुत प्यार करते हैं उस पर्सन से, लेकिन जैसे ही शादी की बात आई सोचो कि इन्हें लगा कि नहीं, अगर मैं इस पर्सन से शादी करूं तो मेरे घर वाले बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो दिस पर्सन कैन लेट देयर लवर गो, वो अपने पार्टनर को जाने दे सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, बिकॉज दे फील कि नहीं अगर मैंने शादी किया तो जिंदगी भर पीस में मैं नहीं रह पाऊंगा। ओके, तो सिमिलरली ओके इन टफ डिसीजंस ये जो सही है, जो उन्हें लगता है कि सही है, उस चीज को सिलेक्ट करते हैं, तो रादर देन इमोशनली डिसीजंस नहीं लेते हैं। एंड कभी कभी ये चीज ना दूसरों पे नेगेटिव असर देता है। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इमोशनली काम करने का था, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी आपके लवर को, तो अब आप रिलेशनशिप में आए ही क्यों, इतना साल बर्बाद क्यों किया। ओके, तो नो दैट कि एंड में जाके बहुत सारे लोगों का ऐसा डिसीजन निकलता है। इट्स नॉट दैट कि स्टार्टिंग से ही रैशनल डिसीजंस लेंगे। हाँ, हो सकता है कि 20% लोगों के लिए, जो 20% लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप जिस पर्सन के बारे में सुन रहे हो सकता है कि वो स्टार्टिंग से ही रैशनल डिसीजंस ले, बट फॉर 80% पीपल मुझे फील हो रहा है कि एंड में जाके वो रैशनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो दिस पर्सन इज जजमेंटल, नो दैट कि हो सकता है कि वो ऊपर से खुद को बहुत अच्छा दिखाए, अच्छे हैं भी, मैं बार बार बोल लूंगी इस बात को कि अच्छे पर्सन हैं, बट एट द सेम टाइम इनको ना लोगों से संतुष्टि नहीं होती है, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है शायद से इनमें, या फिर हो सकता है कि इन्हें बस अपने आसपास के लोग अपने वाइब के नहीं लगते हैं, जिस वजह से ये हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, या फिर मन ही मन ये जज करते हैं लोगों को हार्शली। ओके, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन का ना इमोशनल मैच्योरिटी ज्यादा है। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट भी हो, जिस वजह से इनके आसपास के लोग अगर उतने प्रैक्टिकल माइंडसेट के नहीं हैं तो वो मन ही मन जज करते हैं वैसे लोगों को, या फिर कभी भी वो दोस्ती तोड़ के जा सकते हैं, कभी भी वो कुछ भी डिसीजन ऐसे ले सकते हैं जब जब उनको लगे कि नहीं यार अब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ज्यादा ही बचकानी हरकतें कर रहा है ये पर्सन, या फिर इस पर्सन से इन्हें कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दिस पर्सन इज समवन जो ऐसे लोगों से कनेक्शन बना के रखेगा जिसके थ्रू इन्हें कुछ ना कुछ मिले। ओके, दे वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ द रिलेशनशिप और आउट ऑफ द फ्रेंडशिप और आउट ऑफ द बॉन्ड। अगर आप सिर्फ इनको बोलो कि दूसरों की चुगली करके बैठो या फिर बेमतलब के चीजें करो ना, तो इस पर्सन को मजा नहीं आता है उसमें। आप में से कुछ कुछ लोगों का ना हो सकता है कि आप भी इसी वाइब के हो, ये चीज। ओके, तो कुछ कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो मेरे ही बारे में चीजें हैं। तो प्लीज वापस से जाके चेक करना रीडिंग को, हो सकता है कि आपने गलत पाइल पिक किया है, बिकॉज मुझे फील हो रहा है मे बी 2% लोगों को ऐसा फील हो, ठीक है। तो मे बी आपने गलत पाइल पिक किया है, या फिर हो सकता है कि ये वाला कैरेक्टर आप दोनों का मिलता हो। ओके, बिकॉज एट टाइम्स वी डू अट्रैक्ट पीपल जो कि हमारे ही टाइप के मेंटालिटी के वाइब के हों। तो एनी हाउ यस, दे वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ द रिलेशनशिप और द बॉन्ड। तो अगर नॉर्मल शैलो बातें हो ना तो वो शायद से रहे ग्रुप में, लेकिन उन्हें मजा नहीं आता है, क्योंकि एडजस्ट तो करना पड़ता है, राइट।
किसी भी सिचुएशन में खुद को डालने के लिए वी हैव टू एडजस्ट विद द पीपल अराउंड अस, बट नो दैट कि इन्हें कॉम्प्रोमाइज लगता है, इन्हें मजा नहीं आता है कॉन्वर्सेशंस में जब तक वो कॉन्वर्सेशन कुछ ना कुछ उनको दे। ओके, तो यू हैव टू बी आइदर स्मार्ट टू बी विद दिस पर्सन, या फिर यू हैव टू बी समवन जो कि इन्हीं के नेचर का है कि मुझे भी ग्रो करना पसंद है, मुझे भी नॉलेज पसंद है, मुझे भी जानना पसंद है चीजें, मैं बैठ के दूसरों का मजाक उड़ाऊंगा, इसमें मुझे मजा नहीं आता। ओके, तो वैसे टाइप के पर्सन है ये। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये काफी ज्यादा ना फेयर है, जस्ट है एंड अनबायस्ड है। तो अगर आप इनके बेस्ट फ्रेंड भी होंगे, फिर भी ये आपको, अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे ना, फिर भी ये आपको सुना देंगे। ओके, हाँ, कुछ कुछ लोग के लिए मुझे फील हो रहा है कि अच्छे से ये समझाएंगे, एंड कुछ कुछ लोग के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये बस सुना देते हैं, जिस वजह से सामने वाला हर्ट हो जाता है। बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये आपको फेवर करेंगे जस्ट बिकॉज आप इनके फ्रेंड हो या फिर आप इनके पार्टनर हो एटसेट्रा। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपसे कोई बेटर है तो वो सामने से इस बात को बोलेंगे। ओके, सो दे आर अ गुड क्रिटिक। ऐसा नहीं कि आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ खराब चीजें बोलेंगे, बट वो जस्ट सही चीज बोलेंगे, जो उन्हें फील होता है वही चीज बोलेंगे। अब सामने वाले को पसंद आए तो आए, ना आए तो आप इन्हें छोड़ के जा सकते हो, वैसे वाले मेंटालिटी के हैं। ठीक है, कि मैं खुद को किसी और के लिए चेंज नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मैं पसंद हूं, रहो मेरे साथ, नहीं पसंद है, यू कैन गो। ओके, मैं अकेले भी सर्वाइव कर सकता हूँ। इनको अकेले सर्वाइव करना अच्छा लगता है। हाँ, लोनलीनेस इन्हें कभी कभी इमोशनली फील होता है, बट ये अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, जिस वजह से अगर आप इनसे रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप वगैरह में आओ ना, एंड अगर आप छोटे ड्रामास वगैरह करो इनके साथ ज्यादा, या फिर जैसे ईगो का लड़ाई वगैरह होता है वैसा, कि आपने कुछ गलती की बट यू आर लाइक कि नहीं, यही सॉरी बोलेगा तब जाके मैं मानूंगी, और वाइस वर्सा, वॉट एवर इट इज, तो नो दैट कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, इन्हें नहीं फर्क पड़ता है। ये पर्सन अकेला रह सकता है, एंड इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अकेला रहने में। इसीलिए यू नीड टू मैच देयर लेवल। अगर आप इन्हें पसंद करते हो एज अ फ्रेंड, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप इन पे इमोशनली डिपेंड कर सकते हो, ये आप पे कभी भी इमोशनली डिपेंड नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक बहुत इनके लिए पॉजिटिव थिंग है, दूसरों के लिए नेगेटिव थिंग है, मैं बोलूंगी। हम्म ऑल्सो इन्हें शैलो रिलेशनशिप्स नहीं पसंद। इन्हें अपने ग्रुप में अपने लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, शायद से एक दो लोगों को ही वो दिल से पसंद करते हैं, बिकॉज इन्हें बस लगता है कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा या तो इमोशनली इमैच्योर हैं, या फिर इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है लाइफ को लेके, या फिर बस जी रहे हैं, डीपली जीने का मन किसी को नहीं है। क्या है लाइफ, क्या है कॉस्मोस, जिंदगी को डीप वे में देखने का नजरिया ही नहीं है इनके आसपास के लोगों को, इन्हें फील होता है, मैक्सिमम लोगों को। तो जिस वजह से वो डीप बॉन्ड्स, लाइक आप अच्छा करेंगे आपके लिए, बट डीप अगर लाइक बॉन्ड हो ना, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है, वो इमोशनल बॉन्डिंग उस वजह से वो लोगों से कर ही नहीं पाते हैं जल्दी। अच्छा बिहेव करेंगे, वो सबसे हेल्प करेंगे, अच्छे से रखेंगे, अच्छा फ्रेंडशिप निभाएंगे, अच्छा रिलेशनशिप निभाएंगे, बट दिल में इन्हें ना अपने जैसा कोई नहीं फील होता है, इसीलिए वो डीप इमोशनल बॉन्डिंग वो नहीं बना पाएंगे। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि दे आर वेरी नॉलेज हंग्री। तो अगर आप इनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप में आना चाहते हो, यू हैव टू ब्रिंग नॉलेज टू देम। कुछ भी नया एक्सपीरियंस, कुछ भी नया नॉलेज, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू ग्रो। वो सेम जगह पे रहना नहीं चाहते हैं। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, मुझे सीखना है, लाइफ बहुत छोटी है, मुझे सीखना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे जानना है। चैलेंज मी, गिव मी सम न्यू थिंग्स टू डिस्कवर, गिव मी सम इश्यूज, मैं उन्हें सॉल्व करूंगा। ओके, तो वैसा है उनका नेचर। स्टैग्नेंसी बोर्स देम, जो कि एक बहुत नेगेटिव कैरेक्टर इनका इसलिए है बिकॉज उस वजह से ना वो अपने फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि स्टैग्नेंसी बोर्स देम। अब देखो, हम विकिपीडिया को तो दोस्त नहीं बना सकते ना, हम विकिपीडिया नहीं बन सकते, राइट, कि दिन भर इनको कुछ ना कुछ नया दो। बट इसी वजह से लाइक दे एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अदर्स।
तो जिस वजह से इनको ना सैचुरेटेड फील होता है रिलेशनशिप्स में या फिर फ्रेंडशिप्स में या फिर इवन ब्लड रिलेशनशिप्स में भी। करेंगे सब, हेल्प करेंगे आपकी, अच्छे से रहेंगे आपके साथ, बट मन से वो बॉन्ड उनका हट जाएगा, वैसा वाला चीज है। ऑल्सो दिस पर्सन डज नॉट लाइक इमोशनल इमेच्योरिटी एट ऑल। आप किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, दे वॉन्ट यू टू हैव मोर मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, तभी जाके उस पर्सन से वो अच्छा फील करते हैं। ओके, बिकॉज इनमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो यू हैव टू आइदर बी एट देयर लेवल या फिर उनसे ज्यादा, तब जाके उनको सिक्योर फील होगा। आप आपके साथ जो बॉन्ड है, तब जाके आप उनको इस बॉन्ड में सिक्योर फील होगा। हम्म, बहुत ज्यादा वाइज हैं, वेरी वाइज पर्सन, वेरी वेल कैलकुलेटिव पर्सन। लेट्स सी व्हाट एल्स। इस पर्सन को ड्रामा नहीं पसंद है। ओके, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इफ़ यू एक्सपेक्ट कि झगड़ा करेंगे, कुछ कुछ लोगों का आदत होता है ना ज़्यादा झगड़ा करना, चीज़ को खींचना, दिस पर्सन वोंट इवन गिव अ डैम अबाउट इट। वो अपना पॉइंट रखेंगे, अगर उन्हें लगता है कि वो गलत है, वो सॉरी भी बोलने की कोशिश करेंगे, बट पीछे जाके एकदम मनाना, प्लीज माफ कर दे, चल वो करे, वो सब नहीं करेंगे वो। ओके, एंड ऑल्सो दिस पर्सन वोंट एक्सपेक्ट यू टू डू दैट। अगर आपने कुछ गलती की है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस चीज को समझो कि आपने गलती की है। अगर नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ये कुछ कुछ बार एफर्ट्स देंगे। ओके, 5-6 बार शायद से एफर्ट्स देंगे, या फिर जितना भी इनका थ्रेशोल्ड हो गया उतना एफर्ट्स देंगे। बट अगर देख रहे हैं कि सेम रिपीटेटिव बिहेवियर आप कर रहे हो ना, ये पर्सन छोड़ के चले जाएंगे। ओके, वैसे वाले पर्सन है ये। बट इनका पेशेंस अच्छा है, ऐसा नहीं कि पेशेंस इम्पेशेंट पर्सन है। तो मौका ये हजारों देंगे सामने वाले को, कि काफी मौका देंगे सामने वाले को, लेकिन सेम पैटर्न अगर रिपीट करता रहा सामने वाला पर्सन, तो तब ये लाइक ठीक है, अब क्या करूं, अब समझ नहीं आ रहा तो छोड़ के जाऊंगा। ओके, वैसा वाला एनर्जी है इनका। काफी ज्यादा लॉजिकल माइंड है इनका, इस वजह से ये लोगों को शायद से डीपली इमोशनली समझ नहीं पाते हैं। हाँ, एम्पैथी हो सकती है उनमें, कि सहानुभूति रहे दूसरों के लिए। ओके, उसका सिचुएशन खराब है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट, उसका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन उस वजह से अगर इफ यू वांट एनी फेवर्स फ्रॉम दिस पर्सन, कि आप अपना दुखड़ा सुना के चाहते हो कि ओके, ये पर्सन मेरे को पसंद करे या फिर मेरे को फ्रेंड बना ले या फेवर्स आपको मिले बिकॉज ऑफ सम इमोशनल थिंग्स, तो नो दैट कि ये पर्सन फेवर किसी को नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज किसी का कोई किसी नेगेटिविटी से जा रहा है। ओके, इस पर्सन में एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी भी हो सकती है, मुझे फील हो रहा है। कुछ कुछ लोगों में ये हेल्दी सुपीरियोरिटी है, कुछ कुछ लोगों में ये नेगेटिव सुपीरियोरिटी है। ओके, हेल्दी सुपीरियोरिटी तो कुछ होता नहीं है, मतलब व्हाट आई मीन टू से इसकी कुछ कुछ लोगों का वो कम है, कुछ कुछ लोगों का वो ज्यादा है, दैट्स इट। ओके, कि नो दैट कि ये पर्सन शायद से खुद को दूसरों से बेटर समझते हैं, बट हो सकता है कि वो बोलते नहीं हो इस बात को। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए ये केस है कि वो खुद को दूसरों से बेटर समझते हैं एंड शो करते हैं हर चीज में, अरे तूने ऐसा किया, देख मेरे पास ये चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ही सही बोलता हूँ, नहीं नहीं ये चीज सही नहीं होता है। तो किसी एक चीज को लेके प्राइड या फिर सुपीरियोरिटी फील करते हैं। कुछ कुछ लोगों का हो सकता है वो प्रोफेशन को लेके हो, कुछ कुछ लोगों का रिलीजन को लेके हो, कुछ कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल को लेके हो, वट एवर इट इज, सुपीरियर खुद को फील करते हैं। एंड वो काइंड ऑफ गलत नहीं है। ओके, हाँ, अगर शो कर रहे हैं उस चीज को, देन दैट इज कि उनका नेगेटिव ईगो निकल रहा है। बट मुझे जो इनका सिनेरियो फील हो रहा है, इनके आसपास के लोग डेफिनेटली एनर्जेटिकली इनसे डाउन है। दिस पर्सन लाइक इज काइंड ऑफ बेटर देन अदर पीपल अराउंड देम। ओके, पता नहीं, हो सकता है कि ये गलत हो कुछ कुछ लोगों के लिए, बट आई एम सेंसिंग कि कुछ ना कुछ चीज में ये पर्सन सच में बेटर है आसपास के लोगों से।
बट यस, मन में वो चीज़ है कि आई एम बेटर, मैं बेटर हूँ, दूसरे गलत कर रहे हैं, काश दूसरों को भी समझ आता कि सही से करना चाहिए, काश दूसरे भी लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते, काश दूसरे भी करियर में ज़्यादा एफर्ट्स डालते। ओके, तो वैसा वाला है। ठीक है, तो या तो नेगेटिव सुपीरियोरिटी है या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव की नीची नज़रों से नहीं देखा, बट एट द सेम टाइम दे विश कि हाँ काश दूसरे लोग भी खुद को चेंज कर पाते। ठीक है, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। प्लीज़ लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस दूसरों तक पहुंच सके, एज वेल एज मुझे भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके नेगेटिव या फिर डार्क साइड्स क्या हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने इंट्रो स्किप किया है तो उसमें मैंने बोला है कि रीडिंग ताकि सही हो उसके लिए आपको सबसे पहले उस पर्सन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इमेजिन दैट पर्सन, ट्राई टू कनेक्ट योर एनर्जी टू दैट पर्सन, थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड उसके बाद ग्रुप सिलेक्ट करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक्यूरेसी बढ़ेगी रीडिंग की। सो लेट्स सी नाउ कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो व्हाट आर द नेगेटिव साइड्स और डार्क साइड्स। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहली बात तो सिंस ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको 1 से भी अट्रैक्टेड फील हो रहा है यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच ग्रुप 1 में बी, अगर अट्रैक्टेड फील हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है देन डोंट वॉच इट, बट अगर हुआ है देन ग्रुप 1 की भी रीडिंग देख लेना। राइट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फेक एनर्जी फील हो रही है कुछ कुछ लोगों से। अब जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो नो दैट कि या तो वो फेक है या फिर वो बहुत ही हड़बड़ी में या फिर जल्दी में या फिर फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज़ की वजह से लोगों से फ्रेंडशिप वगैरह बना लेते हैं, रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, बॉन्ड्स बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं। एंड ऑल्सो इन सेंसिंग कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है, तो वो उनमें इमोशनल इमेच्योरिटी हो सकती है या फिर एज की वजह से भी, लाइक बहुत लोग ग्रो नहीं करते हैं उतना ज़्यादा इमोशनली, भले ही 50 साल के क्यों ना हो जाए, कैरेक्टर वाइज ग्रो नहीं करते हैं, बचकानी हरकतें थोड़ी सी रहती है, या फिर गलत डिसीजन मेकिंग रहता है। ओके, डिसीजन मेकिंग में मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। ओके, तो जो भी सिनेरियो है नो दैट सम टाइप ऑफ इमेच्योरिटी इज देयर विद इन देम, जिसकी वजह से वो लाइफ को लेके गलत डिसीजंस लेते हैं एंड उसकी वजह से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दूसरे लोग भुगतते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने करियर को लेके गलत डिसीजन लिया, फिर उसको लेके वो दिमाग में घूमता रहेगा, उनका गलत डिसीजन घूमता रहेगा एंड उसकी वजह से वो दूसरों के साथ गलत बिहेव करेंगे, नेगेटिव बिहेव करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो नो दैट कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इनकी इमेच्योर एक्शंस या फिर बिहेवियर्स या फिर थॉट्स की वजह से दूसरों को नेगेटिवली इफेक्ट होता है। ठीक है, आई एम ऑल्सो सेंसिंग इनमें ईगो ज़्यादा है, जिस वजह से हो सकता है कि ये बीच बीच में लोगों को हर्टफुल बातें बोले, या फिर जब झगड़ा होता है तो तब इनका जो साइड निकलता है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। दे कैन हर्ट पीपल। ओके, उन्हें लाइक कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील होता है, वंस अगेन आई वुड से कि सिंस ये जनरल रीडिंग है इसीलिए उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपको फील हो रहा है कि हाँ ये सही है। ठीक है, बट आई एम सेंसिंग कि उनका एक डीप एंड डार्क साइड है जो कि लोगों को हर्ट करने में अच्छा फील करता है। ओके, लाइक सो जो झगड़ा हुआ, दिस पर्सन विल से थिंग्स टू हर्ट यू इंटेंशनली, ताकि उन्हें सुपीरियर फील हो। या फिर कुछ कुछ लोग का ये पैटर्न भी हो सकता है कि उन्हें दूसरों को नीचा दिखा के अच्छा लगता है। ओके, लिटरल नीचा नहीं, बट हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए लाइक लिटरली नीचा दिखाना, तेरे में कुछ है ही नहीं, मैं तेरे से कितना अच्छा हूँ, ये सब बोलना। ओके, बट कुछ कुछ लोग का आई एम फीलिंग कि हो सकता है कि इनडायरेक्टली दूसरों को नीचा दिखाए। लाइक होता है ना कि बहुत लोग इनडायरेक्टली टॉन्ट मारते हैं या फिर इनडायरेक्टली बोलते हैं कि अरे तेरे बाल कितने खराब लग रहे हैं, आजकल कुछ नहीं कर रहा, क्या स्किन ग्लो नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है, अरे इतनी उम्र हो गई, शादी कब करेगी। तो ये लाइक लो लेवल टॉन्ट भी हो सकता है इनका, या फिर डायरेक्टली मुंह पे बोलना भी हो सकता है कुछ कुछ लोग का, कि मुंह पे बोल के हर्टफुल चीजें किया। एंड कुछ कुछ लोग का ये भी हो सकता है कि बिहेवियर के थ्रू। ओके, कि सोचो
इनके किसी फ्रेंड के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है या फिर कोई एक डेजिग्नेशन है, ऊपर ऊपर वो दिखाएंगे कि हाँ ये खुश है उस फ्रेंड के लिए, बट अंदर ही अंदर उनको जेलसी होगी। तो दिस पर्सन विल चेंज एवरीथिंग इन देम टू बिकम लाइक दैट पर्सन, ताकि उनको भी वो जॉब मिले या फिर वो पोजीशन मिले या फिर वो वैसा वाला बॉडी हो जाए उनका। ओके, एंड उसके बाद दैट पर्सन विल फील सुपीरियर एंड फिर दिखाएंगे कि नहीं मेरे पास भी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, दिस पर्सन विल फील सुपीरियर बाय दैट। ओके, तो ऐसा भी है कि through their status, through their connections, through the changes that they make in them, वो दूसरों को नीचा फील करा सकते हैं या फिर उन्हें फील होता है कि ओके अब मैं सुपीरियर हूँ, अब मैं इसके लेवल का हूँ या फिर मैं इससे ज़्यादा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ लोग का ये बहुत ख़राब चीज़ भी हो सकता है कि इनके सपने दूसरों की वजह से इसलिए अफेक्ट होते होंगे, क्योंकि दूसरे ने इतना बड़ा घर बनाया, चलो मैं भी इतना बड़ा घर बनाऊंगा। पता चला इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लेके घर बना लिया एंड दूसरे के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा था तो उनको कुछ लोन वोन लेना नहीं पड़ा, तो लॉस किसका हुआ? इनका हुआ, ठीक है। तो वैसा वाला बचकाना बिहेवियर बिकॉज ऑफ ईगो वैसा है उनमें कुछ ना कुछ। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये पर्सन अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं, वैसा वाला एक स्ट्रेट अप डिफ्रेंसिएशन इनमें है कि हो सकता है कि जब ये अच्छे हो तब बहुत अच्छे हो एंड जब इनका मूड खराब हो तब ये बहुत खराब बिहेव करते होंगे, या फिर इट कैन ऑल्सो मीन कि ये कुछ कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं एंड जिनको पसंद नहीं करते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग सम काइंड ऑफ कूटनीति इन दिस पर्सन। तो इनका माइंड ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सोचो आप किसी ने अगर इनको कुछ एक चीज़ बोला, हो सकता है कि ये उसको टॉन्ट के बेसिस में ले। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले ने टॉन्ट के बेसिस पे बोला होगा, नॉर्मली ही बोला होगा, बट इन्होंने उसको टॉन्ट के बेसिस पे लिया कि अच्छा इसने मेरे को टॉन्ट मारा क्या, वैसा वाला। या फिर इनमें ना एक एक स्टबर्ननेस भी हो सकता है, वो भी मुझे फील हो रहा है कि अगर इनको अच्छा भी बोलो तो भी वो उस अच्छा को नहीं समझेंगे। जब तक इन्हें खुद कोई चीज़ डायरेक्टली समझ नहीं आती तब तक वो दूसरों के एडवाइसेस नहीं लेंगे। ओके, वैसा वाला है कि एक डिसीजंस को लेके स्टबर्डनेस, या फिर आई डोंट नो, इन्हें इन्हें एडवाइस अगर कोई दिल से भी अच्छाई के लिए एडवाइस दे, ये उस एडवाइस को फुल्ली ले नहीं पाते हैं, या तो उन्हें लगता है कि नहीं बेकार बोल रहा है या फिर क्यों बोल रहा है, या तो अगर सुन भी लेते हैं, कुछ कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि मे बी ये सुन लेते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक ठीक, हाँ 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 करते हैं, बट मन ही मन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दे कैनॉट टेक पीपल्स एडवाइसेस, दे कैनॉट टेक पीपल्स क्रिटिसिजम्स, लोगों का क्रिटिसिज्म वो नहीं ले पाते हैं। एंड ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों में हो सकता है कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी हो, कि आपने अगर कोई चीज़ अच्छाई के अच्छे चीज़ के लिए भी पूछा तो भी इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो सकता है कि अरे मैंने मैंने कुछ गलत किया क्या, ये क्यों ऐसे मुझसे पूछ रहा है। ओके, तो एक डिफेंसिव नेचर है इनमें, डिफेंस डिफेंस के लिए ये कुछ भी कर लेते हैं इमोशनली। ओके, मुझे फील ये भी हो रहा है कि काफ़ी टाइम ये नेगेटिव बिहेवियर दूसरों के साथ इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग इनके साथ नेगेटिव ना कर पाए। ओके, तो वैसा वाला डिफेंसिव नेचर इनमें है। अ पार्ट ऑफ देम फील्स रियली लोनली या फिर डिससेटिस्फाइड, जिस वजह से ऑब्वियसली इनके जो डीप रिलेशन वाले लोग हैं जो कि इनको डीपली जानते हैं या फिर ये जिनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको इफेक्ट होता है उनके इस बिहेवियर से। लाइक इनके डीप रिलेशनशिप वाले लोगों को लग सकता है कि सीक्रेट्स क्यों रखता है या फिर पूरी बातें क्यों नहीं बोलता है या फिर कम्युनिकेट क्यों नहीं करता है, जो है साफ साफ बोलो ना, पहले एक बात बोल रहे हो अभी क्यों दूसरा बोल रहे हो। ओके, तो समथिंग रिगार्डिंग देयर कम्युनिकेशन गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस डीप लोनली फीलिंग। तो वो ठीक से अपने फीलिंग्स या फिर इमोशंस या फिर थॉट्स एट्सेट्रा को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं अगर कोई चीज़ इन्हें समझानी है दूसरे को। दूसरे को लगता है कि क्यों ये बात नहीं कर रहा है, फिर क्यों इसने खुल के ये बात नहीं बोली, या फिर क्यों इसने पहले नहीं बोला, अभी क्यों अचानक से नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि ये ठीक से ओपन अप नहीं हो पाते हैं ना, इस वजह से भी कभी कभी इनका बिहेवियर बहुत खराब हो जाता है। ये ठीक से सोचो सोचो आपने कोई एक हरकत किया, सोचो छोटी सी ही चीज़ लेते हैं कि आपने खाना खा के प्लेट नहीं धोया,
टेबल पे ही रख दिया। ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ऑल्दो अगर इन्हें ये खराब लगेगा ना कि नहीं इसे प्लेट धो लेना चाहिए था, टेबल पे क्यों प्लेट रखा जूठा वाला, तो भी ये नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 3-4 महीने बाद ऐसे फूट के फिर वो बरसेगा कि क्यों, मतलब खराब से बोलने लगेंगे कि समझ नहीं आता क्या कि टेबल पे जूठी प्लेट नहीं रखनी चाहिए, खुद का प्लेट धो नहीं सकते हो। ओके, तो नो दैट कि बिकॉज ये ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी कम्युनिकेट करने बोलो तब जाके उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड लगता है। बट एक टाइम आता है कि किसी का वो बोल नहीं पाए एंड किसी का बिहेवियर सेम होता गया, तो वो फूट के बोलते हैं उस बात को। ओके, तो ये बॉटल्ड अप इमोशंस वाला चीज़ भी इनमें है, मुझे फील हो रहा है। बट हाँ, ये बिहेवियर आपको सब में नहीं, मतलब सब लोग इस बिहेवियर को नहीं जान पाएंगे। ये जिनके साथ एक्सट्रीमली क्लोज है, सिर्फ उन्हीं को उनका ये साइड दिखता है, मुझे फील हो रहा है मोस्टली। या फिर जब बहुत ज़्यादा लाइक पानी सर के ऊपर चला जाता है, जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, तब जाके इनका ये बिहेवियर आपको दिखेगा। इनको वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन को। तो अगर आप छोटी भी बात इनको बोलोगे ना, वो उसको नेगेटिवली ले लेंगे, दिल पे ले लेंगे, बिकॉज इस पर्सन का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, ये सब कम है। ओके, सेल्फ वर्थ कम है इनका, जिस वजह से ना ये चीज़ वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं जो इनमें खुद में नहीं है। दे वॉन्ट इट फ्रॉम अदर्स। तो इन्हें बस ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो कि इनकी तारीफ करे, जो कि इनको पॉजिटिव एफर्मेशंस भेजे, लाइफ को लेके ड्रीमी ड्रीमी बातें करे। ओके, प्रैक्टिकलिटी से हटके एक आइडियलिस्टिक लाइफ के बारे में उनको बोले, आइडियलिस्टिक सिचुएशंस के बारे में उनको बोले। ओके, एंड जब भी कोई अगर इनको प्रैक्टिकलिटी दिखाएगा या फिर इनको इनके बारे में या फिर लाइफ के बारे में कुछ नेगेटिव बोलेगा, वैसे ही ये पर्सन उस पर्सन से दूर होने लगेंगे, या फिर ये पर्सन उस पर्सन के बारे में मन में नेगेटिव थॉट्स रखने लगेंगे। ओके, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ आइडियलिज्म इन दिस पर्सन एज वेल एज नीड फॉर वैलिडेशन। जैसे ही किसी ने कुछ क्रिटिसाइज किया, वो ले नहीं पाएंगे इस चीज को। ओके, they need validation from others, from society. Yeah, so I guess that is it for today, group number 3. I hope आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो, आंसर्स मिले हो। अगर रीडिंग पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।